बीवी हमारे लिए ना इज्जत का सिंबल होता है। हुँ, आप द वे यू ट्रीट योर बिजनेस, जैसे आप अपनी जॉब को ट्रीट करते हो, वैसे जैसे आप अपने बिजनेस को ट्रीट करते हो, वैसे आप अपने रिलेशनशिप को ट्रीट करके देखो। जब एक फॉर्मूला जो तुम रिलेशनशिप में बार बार चला रहे हो वो तुम्हारे बिजनेस में नहीं चल सकता, तुम्हारी जॉब में नहीं चल सकता, हाउ कम इज पॉसिबल कि तुम्हारा रिलेशनशिप में चलेगा? ये मैंने भी ये देखा कि हम्म। आपकी जो बीवी है हम्म। शी इज़ अ टिपिकल हाउसवाइफ जो कि हम्म। आपको चाहिए ताकि बच्चों की तरबियत भी अच्छी हो, माँ का ख़्याल भी रखे, घर को बनाकर भी रखे। बट आप एक्चुअली जिस औरत से मोहब्बत करते हो शी इज़ अ टोटली डिफरेंट पर्सन, वो बाहर है। तो एक्स्ट्रा मैरिटल अफ़ेयर का ये एक मेन रीज़न है कि आपको बीवी के लिए जो रिक्वायरमेंट्स हैं वो और हैं, लेकिन आपने कभी उससे एक्चुअली मोहब्बत ही नहीं की, या आपने उसकी उस तरह से ग्रोथ नहीं की, या उसको अपने साथ आप लेकर नहीं चले। अली ऐसा होता है? बहुत ज्यादा होता है। और पहली बात तो ये कि ऐसे लोग किसी से मोहब्बत नहीं कर रहे होते, ना घरवाली से ना उससे जिसको वो पसंद कर रहे हुँ, होते हैं। मोहब्बत नहीं होती इनकी। होता क्या है, वो जो घर हमारी सोसाइटी की बात कर रहा हूँ मैं, ये इंडियन सोसाइटी हो चाहे हुँ, पाकिस्तानी या कोई भी सब कॉन्टिनेंट में रहने वाले लोग, बीवी हमारे लिए ना इज्जत का सिंबल होता है। हुँ, वो जो हम चाहते हैं ना कि वो पर्दों में रहे और वो ये काम ना करे, बिकॉज वो पोर्ट्रे कर रही होती है हमें शरीफ, हमारी शराफत का सर्टिफिकेट वो दे रही हो, उसको उससे दिलवाना होता है हमें। अच्छा यार इसकी बीवी देखिए, वो शी इज वेरी बड़ी घरवाली है वो, हुँ, तो वहां से उसको सर्टिफिकेट मिल गया कि यार ये तो बड़ा खानदानी आदमी है। हुँ, अब उसको जाके अपना अपना जो क्या कह लें, अपनी नॉवेल्टी पूरी करनी है। हुँ, इसको यहाँ पे आई एम सो सॉरी टू यूज दिस वर्ड, इट इट मे साउंड वियर्ड बट वो ठरक होता है इसको, हुँ, उसको आप नॉवेल्टी कह लें। अब उसको जब वो पूरा करना है, बिकॉज उसने क्या देखा हुआ है कि इस तरह की जो लड़की है ना, हुँ, इट्स अ हार्ड कैच, हुँ, शी इज अ वेरी हार्ड कैच, एंड इट ही फील्स लाइक इट्स अ चैलेंज फॉर मी, व्हाट इफ आई गेट हर। हुँ, उसके पीछे उसको परसू कर रहा है। अब वो घरवाली बहुत खूबसूरत होगी, बहुत अच्छी होगी, बहुत प्यार करने वाली होगी, हुँ, लेकिन उसको चूंकि वो उस तरह की हुँ, चीज इसलिए नहीं बनेगी क्योंकि जैसे ही वो वैसा काम शुरू कर देगी हुँ, जो वो कर रही है, जो बोल्ड एंड ब्लंट है, तो यहाँ पे जो इन साहब की जो इज्जत है ना, हुँ। उस पे हर्फ आ तो जाएगा। अली कितना ज़रूरी है कि हम अपने पार्टनर को जैसे एक जगह मैंने पढ़ा देखा कि आप ज़िंदगी की हर फ़ील्ड में अ, आप अपने आप को आपकी ग्रोथ हो रही होती है, आपका हम्म। अगर करियर है, आपका प्रोफ़ेशन है, तो आप उसमें ग्रो कर रहे हो, राइट? आपका बिज़नेस है, तो वो टाइम के साथ-साथ ग्रो कर रहा है। लेकिन हम रिलेशनशिप में कभी ग्रो नहीं करते हैं। तो ये ज़िम्मेदारी कौन उठाएगा, या इस बारे में कौन बात करेगा कि आप चूँकि आदमी हैं, वो घर से बाहर निकलते हैं, उनको मौका मिलता है, उनका एक्सपोज़र ऑब्वियसली, हम यहाँ पे वर्किंग ख़वातीन की बात नहीं कर रहे, घर में रहने वाली हम एक सादी औरत की बात कर रहे हैं। तो वो कहीं घर की ज़िम्मेदारियों में ही गुम हो गई, उसको उसकी ग्रूमिंग कौन करेगा? हम्म। उसकी ग्रोथ कैसे होगी? उसकी तरबियत कैसी होगी? वो तो उस पार्टनर का काम था ना कि उसको वो एक्सपोज़र देता, आप लाइफ़ में, अपने रिलेशनशिप में और मैच्योर होते, अच्छे से ग्रोथ करते। तो अक्सर डैमेज इसी वजह से है कि खामंद जो है वो किसी और लेवल पे है, आपकी जो वाइफ़ है, वो हम्म। कहीं बहुत पीछे रह गई। अच्छा, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन आपने किया है। मुझे आई विश ये पहले किसी ने पूछा होता ये बात मुझसे, क्योंकि मैं अक्सर एक बात कहता हूँ, और ये हस्बैंड्स के लिए भी मोस्टली मैं कहा करता हूँ कि आप द वे यू ट्रीट योर बिजनेस, जैसे आप अपनी जॉब को ट्रीट करते हो, वैसे जैसे आप अपने बिजनेस को ट्रीट करते हो, वैसे आप अपने रिलेशनशिप को ट्रीट करके देखो। वो बिजनेस ग्रो किया ना आपका, तो रिलेशनशिप को ट्रीट करके देखो ना वैसे। यार एक और काम करो, रिवर्स इंजीनियरिंग करते हैं। जैसे आप अपने रिलेशनशिप को ट्रीट करते हो, वैसे बिजनेस को ट्रीट करके देखो, बंद हो जाएगा अगले दिन। जैसे आप अपने रिलेशनशिप में अपनी वाइफ को ट्रीट करते हो, अपनी जॉब पे अपने कॉलीग्स को ट्रीट करके देखो, फायर हो जाओगे। जब एक फॉर्मूला जो तुम रिलेशनशिप में बार बार चला रहे हो वो तुम्हारे बिजनेस में नहीं चल सकता, तुम्हारी जॉब में नहीं चल सकता, हाउ कम इज पॉसिबल कि तुम्हारा रिलेशनशिप में चलेगा? या तुम्हारा कस्टमर खुश नहीं हो सकता तुम्हारे उस एटीट्यूड से, तुम्हारा बॉस खुश नहीं होगा, तुम्हारी वाइफ खुश क्यों होगी भाई? सो व्हाई डू यू गिव योर बेस्ट एल्सवेयर एंड अपना वर्स्ट घर में ले आते हो? हुँ, ये डिस्टिंग्विश करना बहुत जरूरी होता है हम मर्दों को। हुँ, हमें ये पता होना चाहिए कि हमारी वाइफ या हमारे जो घर में हमारे बच्चे होते हैं, दे ऑल्सो डिजर्व आवर बेस्ट एज वेल। क्या आप ये कह सकते हो कि मैं अपने घर में बेस्ट देके आया था बॉस, आई एम सो सॉरी, मैं ऑफिस आया हूं बट आई एम ब्रिंगिंग माय वर्स्ट हियर, हुँ, यू विल बी फायर्ड। सो यू नो कि कॉन्सिक्वेंसेज होंगे। प्रॉब्लम क्या है, आप क्यों घर में वो रिलेशन या वो एटीट्यूड लेके नहीं आते हो जो बिजनेस में या जॉब में होता हुँ। है? बिकॉज कॉन्सिक्वेंसेज नहीं है।
बॉस फायर कर देगा, बिजनेस का तो भट्ठा बैठ अली क्या जाएगा। एटीट्यूड होना चाहिए, क्या एफर्ट आपके ख्याल से जो मर्द नहीं करते या औरतें नहीं करती, हम दोनों साइड्स क्या करना चाहिए, कैसे, क्या टिप्स हैं? कंपार्टमेंटलाइज योर प्रायोरिटीज। देसी मर्द का सबसे बड़ा मसला क्या है? क्योंकि मैं बात जब करता हूँ, मेरा ताल्लुक जो है वो इस कल्चर से है, हम्म एंड आई हैव a huge number of following from India as well. Like I would say major number of following from India. So मुझे एहसास हुआ उनसे बात करके कि we belong to the same culture. एक ही इश्यूज है हमारे। इन लॉज, हस्बैंड का टाइम ना देना और साइलेंट हस्बैंड, और फिर चीटिंग उसमें बाद में आता है।